बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर हमको अरबी में कहना हो कि क्या आप बिजी हो, क्या आप बिजी हो, तो कहेंगे हल अंत मशगूल, हल अंत मशगूल। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब आप, मशगूल का मतलब बिजी हो, मशगूल का मतलब बिजी हो। तो कहना होगा क्या आप बिजी हो, तो कहेंगे हल अंत मशगूल। अंत कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। औरत को कहेंगे तो इंती कहेंगे, मर्द को कहेंगे तो अंत कहेंगे या इंता कहेंगे। कहना हो क्या आप बीमार हो, क्या आप बीमार हो, तो कहेंगे हल अंत मरीद, हल अंत मरीद। या यूँ कह सकते हैं हल अंत ताबान या हल इंत ताबान कह सकते हैं। हल का मतलब क्या, अंत या इंत का मतलब आप, मरीद का मतलब बीमार होता है, या ताबान का मतलब भी बीमार होता है। तो कहना हो क्या आप बीमार हो, तो कहेंगे हल अंत मरीद या हल इंत मरीद। मरीद के जगह पे ताबान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। औरत को इंती कहेंगे, मर्द को अंत या इंता कहेंगे। क्या आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो, अगर कहना हो तो कहेंगे हल अंत मुस्तईद, हल अंत मुस्तईद। हल का मतलब क्या, अंत या इंत का मतलब आप या तुम, मुस्तईद का मतलब तैयार, मुस्तईद का मतलब तैयार। तो अगर कहना हो क्या आप तैयार हो, तो कहेंगे हल अंत मुस्तईद। या यूँ कह सकते हैं हल अंत जाहिज़, हल अंत जाहिज़, यानी क्या आप तैयार हो। जाहिज़ का मतलब भी तैयार होता है, मुस्तईद का मतलब भी तैयार होता है। दोस्तों, मर्द को अंत कहेंगे या इंता कहेंगे, औरत को इंती कहेंगे। क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, तो कहेंगे हल अंत बखैर, हल अंत बखैर। क्या आप ठीक हो। या यूँ कह सकते हैं हल अंत अहसन, हल अहत अनसन। अहसन का मतलब होता है बेहतर हैं, अहसन का मतलब बेहतर होता है। तो कहेंगे क्या आप बेहतर हो या क्या आप ठीक हो, तो कह सकते हैं हल अंत अहसन कह सकते हैं या हल अंत बेखैर कह सकते हैं। दोस्तों, मर्द को अंत या इंत कहेंगे, औरत को इंती कहेंगे। दोस्तों, अगर किसी से कहना हो क्या आप शादीशुदा हो, क्या आप शादीशुदा हो, तो कहेंगे हल अंत मुतज़व्विज, हल अंत मुतज़व्विज। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब आप होता है, और मुतज़व्विज का मतलब होता है शादीशुदा, यानी जिसकी शादी हो गई है उसको मुतज़व्विज कहेंगे। तो कहेंगे हल अंत मुतज़व्विज, क्या मतलब होगा, क्या आप शादीशुदा हो। दोस्तों, अगर मर्द को कहेंगे तो अंत या इंत कहेंगे, औरत को कहेंगे तो इंती कहेंगे। क्या आप सिंगल हो, क्या आप सिंगल हो, यानी क्या आप अकेले हो। तो सिंगल का मतलब होता है यानी जिसकी शादी नहीं हुई है उसको सिंगल कहते हैं। तो कहेंगे क्या आप सिंगल हो, तो कहेंगे हल अंत अज़बो, हल अंत अज़बो, यानी क्या आप सिंगल हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम या आप होता है, अज़बो यानी सिंगल यानी बगैर शादी के, तो कहेंगे हल अंत अज़बो। दोस्तों, अगर मर्द को कहेंगे तो अंत या इंत कहेंगे, औरत को कहेंगे तो इंती कहेंगे। क्या आप कुंवारे हो, क्या आप कुंवारे हो, या क्या आपकी शादी नहीं हुई है, या आप गैर शादीशुदा हो। अगर ये कहना हो तो हम कहेंगे हल अंत गैर मुतज़व्विज, हल अंत गैर मुतज़व्विज। गैर का मतलब होता है मतलब बिना, बिना शादीशुदा के कहते हैं ना गैर शादीशुदा, तो बगैर शादीशुदा को कहते हैं गैर शादीशुदा, यानी उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको कहेंगे गैर मुतज़व्विज। यानी हल अंत गैर मुतज़व्विज, यानी क्या आप कुंवारे हो या क्या आप बगैर शादी के हो। क्या आप मुस्लिम हो, क्या आप मुस्लिम हो। ये अल्फाज बहुत से अरबी लोग पूछते हैं ख़ारजी लोगों से। बात करेंगे, बात करते करते पूछ देते हैं हल अंत मुस्लिम, हल अंत मुस्लिम, यानी क्या आप मुस्लिम हो, क्या आप मुसलमान हो। इस तरह से लोग पूछ देते हैं। तो अगर कहना हो क्या आप मुस्लिम हो, तो कहेंगे हल अंत मुस्लिम।
दोस्तों एक बात बता दूं, हल का इस्तेमाल किया जाता है उस जगह जहां थोड़ी सस्पेंस वाली बात होती है, यानी है भी या नहीं भी। जैसे कहना है हल अंत मुस्लिम, यानी कन्फर्म नहीं है कि सामने वाला मुस्लिम है या नहीं है, तो हम पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। हल अंत गैर मुतज़व्विज, यानी ये हमको कन्फर्म नहीं है कि आदमी शादीशुदा है या नहीं है, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। उसी तरह से हल अंत मुतज़व्विज, यानी ये भी नहीं मालूम है कि उसकी शादी हुई है या नहीं है, तो यहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर कहना हो क्या आप पागल हो या क्या तुम पागल हो, जैसे किसी से हम बात करते हैं उसको बात समझ में नहीं आती है तो हम कहते हैं क्या तुम पागल हो, तो कहेंगे हल अंत मजनून, हल अंत मजनून। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम या आप होता है, मजनून का मतलब पागल होता है या दीवाना होता है, तो कहेंगे क्या आप दीवाने हो या क्या आप पागल हो, तो कहेंगे हल अंत मजनून। यही मर्द को अंत या इंत बोलेंगे, औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप डॉक्टर हो। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको मालूम नहीं है कि सामने वाला डॉक्टर है या कौन है, तो हम पूछ सकते हैं क्या आप डॉक्टर हो, तो कहेंगे अरबी में हल अंत तबीब, हल अंत तबीब, यानी क्या तुम डॉक्टर हो या क्या आप डॉक्टर हो। आप चाहें तो तबीब के जगह पे दुख्तर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग दुख्तर दुख्तर बोलते हैं, अरबी में डॉक्टर को दुख्तर बोलते हैं। ठीक। तो कहेंगे हल अंत तबीब, यानी क्या आप डॉक्टर हो। क्या वह अस्पताल है, क्या वह अस्पताल है। हमको किसी से पूछना हो कि क्या वह अस्पताल है, तो पूछेंगे अरबी में कहेंगे हल हो व मुस्तस्फ़ा, हल हो व मुस्तस्फ़ा, यानी क्या वह अस्पताल है। हल का मतलब क्या होता है, हुआ का मतलब वह होता है, मुस्तस्फ़ा यानी हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फ़ा कहते हैं। तो कहना हो क्या वह अस्पताल है, तो कहेंगे हल हो व मुस्तस्फ़ा, हल हो व मुस्तस्फ़ा। दोस्तों जहाँ जहाँ पे हमने हल का इस्तेमाल किया है वहाँ पे चाहें तो ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी से कहना हो क्या आप विद्यार्थी हो, क्या आप विद्यार्थी हो या क्या आप स्टूडेंट हो, तो कहेंगे हल अंत तालिब इल्म, हल अंत तालिब इल्म, यानी क्या आप स्टूडेंट हो या क्या आप विद्यार्थी हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब आप होता है, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को तालिब इल्म कहते हैं। तो कहेंगे क्या आप विद्यार्थी हो, तो कह सकते हैं हल अंत तालिब इल्म। दोस्तों अगर कहना हो मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, तो कहेंगे अना हिना इंतज़ार सौवी, अना हिना इंतज़ार सौवी। अना का मतलब मैं, हिना का मतलब यहाँ, इंतज़ार को इंतज़ार ही कहते हैं, सौवी का मतलब करना होता है। तो हमको अगर कहना हो कि मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, तो कहेंगे अना हिना इंतज़ार सौवी। या यूँ कहना हो क्या मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, तो हल अना हिना इंतज़ार सौवी। इस तरह से कहेंगे, हल का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह किलान दवाम, अना रोह किलान दवाम। अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, किलान का मतलब अभी होता है या अब होता है, दवाम को, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। दोस्तों एक बात बतला दूँ कि अलहीन का मतलब भी अब या अभी होता है, अल-आन का मतलब भी अब या अभी होता है, और बहुत से लोग हैं जो किल-आन का इस्तेमाल भी करते हैं, किल-आन बोलते हैं, तो किल-आन का मतलब भी अब या अभी होता है। तो कहना हो मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह किल-आन दवाम, या अना रोह अलहीन दवाम, या अना रोह अल-आन दवाम कह सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो। दोस्तों हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, तो अगर कहना हो अरबी में तो कहेंगे वद्दी रिसाला व्हाट्सएप, वद्दी रिसाला व्हाट्सएप,
वद्दी का मतलब भेजो, रिसाला का मतलब मैसेज, व्हाट्सअप यानी व्हाट्सअप को अरबी में व्हाट्सअप बोलते हैं। तो कहना होगा व्हाट्सअप पर मैसेज भेजो, तो कहेंगे वद्दी रिसाला व्हाट्सअप, या यूं भी कह सकते हैं वद्दी रिसाला अला व्हाट्सअप भी कह सकते हैं। जल्दी अपना लोकेशन भेजो, जल्दी अपना लोकेशन भेजो अगर कहना हो तो कहेंगे मौका इरसाल खुद सूरा, मौका इरसाल खुद सूरा। मौका का मतलब होता है लोकेशन, इरसाल का मतलब भेजना होता है, खुद का मतलब अपना होता है, और सूरा का मतलब जल्दी होता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में या मैं अपने सभी वीडियो में इस तरह की अरबी बतलाता हूँ कि जो कि आसानी से इंसान समझ सके और बोल सके। जब बोलने लगेगा, नया है बोल लेगा, अच्छे से समझ जाएगा, तो फिर पुराना होगा तो उसको अच्छे से भी उसको बोलना आ जाएगा। ठीक है, यानी एकदम आसान तरीके से मैं अरबी को समझाता हूँ और बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो, दिक्कत ना हो और कोई भी मुश्किल ना हो। और मैं उन्हीं लफ्ज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जिसको लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा जिसको नहीं बोलते हैं मैं उस लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बोलने वाले ज़्यादा अल्फाज को हम इस्तेमाल करेंगे, आप उसको सीखे रहेंगे, कहीं जाएंगे बोलेंगे तो सामने वाला नहीं समझा या वो आपसे नहीं समझा तो आप समझेंगे कि ये हमें गलत बतलाया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता हूँ जिनको रोज़ बोले जाते हैं आसान आसान लफ्ज़ों में। तो अगर कहना हो कि जल्दी अपना लोकेशन भेजो तो हम कह सकते हैं मौका इरसाल खुद सूरा। दोस्तों, एक भाई ने हमें कमेंट्स किया कि मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका दवा चल रहा है, वो हमेशा हॉस्पिटल जाते हैं। यानी इस तरह के सवालों को उन्होंने कमेंट्स में लिखा कि हमको अरबी में कैसे बोलना होगा, कैसे हम बोलेंगे, अपने कफ़ील से बोलना है। तो मैंने उनको कमेंट्स बॉक्स में बतला दिया, लेकिन उसको मैं फिर इस वीडियो में भी बतला रहा हूँ ताकि वो भाई अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छे से देख करके समझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, अगर कहना हो कि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अब अब्बू के जगह पे जो भी बीमार है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्त बीमार है तो सदीक कहेंगे, भाई बीमार है तो अखू कहेंगे, माँ बीमार है तो ममा कहेंगे। ठीक है, यानी जो बीमार है उसका आप अरबी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हैं कहना होगा तो कहेंगे अना बाबा वाजिद ताबान, अना बाबा वाजिद ताबान कह सकते हैं, या अना बाबा वाजिद मरीद कह सकते हैं। अना का मतलब मेरा होता है, बाबा यानी बाप को बाबा कहते हैं, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ताबान का मतलब बीमार होता है, थका हुआ भी होता है। तो थकने के लिए भी ताबान का इस्तेमाल करते हैं और बीमार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो वाजिद ताबान भी कह सकते हैं, आप चाहें तो वाजिद मरीद भी कह सकते हैं। मरीद का मतलब भी बीमार होता है। दोस्तों, ये मरीद शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में मरीज़ के नाम से इस्तेमाल करते, कहते हैं मरीज, मरीज कहते हैं ये आदमी मरीज है, तो वही अरबिक अल्फाज है मरीज, उसको मरीज न कह के मरीद बोला जाता है। ये अरबी के लिखावट के वजह से होता है। ठीक है, पिछले 7 महीना से दवा चल रहा है, पिछले 7 महीना से दवा चल रहा है। अब जितना महीना से दवा चलता हो आप बतला सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीना से दवा चल रहा है, तो हमने यहाँ लिखा बताया कि इफ्ता दवा गबल सवा शहरैन। इफ्ता मतलब शुरू है, इफ्ता का मतलब शुरू होता है और खोलना होता है। खोलने के लिए कोई भी चीज़ खोला जाता है तो उसको शुरू किया जाता है। दरवाज़ा खोलना यानी पहले से बंद है तो उसको खोलेंगे यानी दरवाज़ा अब खुलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इफ्ता का मतलब खोलना होता है और शुरू होता है। ठीक है, तो दवा का मतलब अरबी में दवा को दवा ही कहते हैं। गबल का मतलब पहले होता है। सबा शहरैन, सबा का मतलब 7 होता है और शहरैन यानी महीने। शहर का मतलब महीना होता है और शहरैन का मतलब महीने, यानी कई महीने हैं तो शहरैन कहेंगे। तो पिछले 7 महीनों से दवा चल रहा है तो कहेंगे इफ्ता दवा गबल सबा शहरैन, या इफ्ता दवा गबल मिन सबा शहरैन भी बोल सकते हैं।
वह हमेशा अस्पताल जाते हैं, वो हमेशा अस्पताल जाते हैं, तो कहेंगे हुवा रोह अलातुल मुस्तस्फ़ा। हुवा रोह, हुवा मतलब वह, रोह मतलब जाते हैं, अलातुल मतलब हमेशा, मुस्तस्फ़ा यानी हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फ़ा कहते हैं। तो कहेंगे वह हमेशा अस्पताल जाते हैं, तो कहेंगे हुवा रोह अलातुल मुस्तस्फ़ा। दवा चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं है, दवा चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो कह सकते हैं दवा शुगुल लाकिन माफ़ी फ़ायदा। दवा शुगुल लाकिन माफ़ी फ़ायदा, यानी दवा चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो दवा यमसी भी कह सकते हैं, यमसी का मतलब भी चलना होता है, ठीक है, तो यमसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा यमसी लाकिन माफ़ी फ़ायदा, या दवा शुगुल लाकिन माफ़ी फ़ायदा, इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर एकदम आसान से आसान अल्फाजों को इस्तेमाल किए हैं, जिसको आप सीख करके आसानी से अरबी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में एक प्यारा सा कोई जवाब लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।